नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट और फाउंडेशनल टॉपिक के साथ जो हर कंपनी लॉ स्टूडेंट को परफेक्टली आना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कंपनी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कंपनी और दूसरे बिजनेस फॉर्म्स के बीच फर्क, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमोटर का रोल और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या स्टेटस होता है। ये वीडियो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देगा और एग्जाम रेडी भी करेगा। चलिए शुरू करते हैं। 1. हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। इंडिया में कंपनी लॉ कैसे डेवलप हुआ। 1850 जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट पहला एफर्ट था एक लीगल फ्रेमवर्क डीन का। 1857 एम 1866 लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट आया, जिसमें इन्वेस्टर्स का रिस्क लिमिटेड हो गया। 1913 इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1908 पे बेस था। 1956 इंडिपेंडेंस के बाद कंपनीज एक्ट 1956 लाया गया, जो डिटेल्ड था और एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था। 2013 आज जो लॉ फॉलो हो रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, ये मॉडर्न इश्यूज, गवर्नेंस, CSR एंड ट्रांसपेरेंसी के फोकस के साथ इंट्रोड्यूस हुआ। इस एक्ट के की रिफॉर्म्स है 1 पर्सन कंपनी, OPC, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, NCLT, स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस और बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। 2. मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है। सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब है कोई भी ऐसी एंटिटी जो इस एक्ट के अंडर या किसी पहले के एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट की गई हो। सैलोमन केस ने यह क्लैरिफाई किया था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब लॉ के नज़र में एक अलग इंसान। नेचर या फीचर्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। कंपनी तभी एग्जिस्ट करती है जब वो लॉ के अंडर रजिस्टर हो जाए। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक लीगल पर्सन है, ओन प्रॉपर्टी कर सकती है, सू और स्यूड हो सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी शेयर होल्डर्स से अलग एग्जिस्ट करती है। लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी लिमिटेड होती है। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आए या जाए, कंपनी चलती रहेगी। कॉमन सील, ऑप्शनल ऑफिशियल सिग्नेचर जैसा एक्ट करता है। 3. Advantages and disadvantages over other business forms. Advantages of company separate identity. कंपनी और मेंबर अलग है। लिमिटेड रिस्क, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उनके शेयर तक लिमिटेड होती है। लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, डेथ या रेजिग्नेशन से कंपनी बंद नहीं होती। कैपिटल रेजिंग, पब्लिक से शेयर्स इशू करके पैसा रेज कर सकती है। इजी ट्रांसफरेबिलिटी, पब्लिक कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफर होते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट्स से चलती है कंपनी। डिसएडवांटेजेस, लीगल फॉर्मेलिटीज, काफी पेपरवर्क और कंप्लायंस चाहिए। कॉस्टली, ऑडिट्स, फाइलिंग्स, टैक्सेस, सब काफी महंगे होते हैं। लैक ऑफ प्राइवेसी, सब कुछ पब्लिक रिकॉर्ड्स में होता है। ओनरशिप वर्सेस कंट्रोल, शेयर होल्डर्स के पास हमेशा कंट्रोल नहीं होता। 4. काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज का क्लासिफिकेशन काफी एंजल से हो सकता है, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स मोस्ट कॉमन, लिमिटेड बाय गारंटी NGOs टाइप, अनलिमिटेड कंपनी, नो लिमिट ऑन लायबिलिटी, बेस्ड ऑन मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी टू से 200 मेंबर्स, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। पब्लिक कंपनी 7 या ज्यादा मेंबर्स, पब्लिक से पैसा ले सकती है। 1 पर्सन कंपनी, OPC, एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए। बेस्ड ऑन कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी किसी और कंपनी को कंट्रोल करती है।
सब्सिडरी किसी होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में होती है। एसोसिएट 20% से ज्यादा वोटिंग राइट्स वेल केसेस में। अदर्स गवर्नमेंट कंपनी 51% या ज्यादा सरकारी हिस्सा फॉरेन कंपनी बाहर रजिस्टर। इंडिया में काम डोरमेंट कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर की गई, अभी एक्टिव नहीं। 5. कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एम्प लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी सॉलोमन केस ने क्लियर कर दिया, कंपनी एक अलग लीगल पर्सन होती है जो खुद कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है, सू कर सकती है। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल कभी कभी कोर्ट्स कंपनी की कर्टन उठा के अंदर के लोगों को डायरेक्टली लाइबल करते हैं। किस सिचुएशन में वेल लिफ्ट होता है? फ्रॉड, टैक्स इवेशन, गवर्नमेंट रेवेन्यू प्रोटेक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट, एनिमी कंपनी ड्यूरिंग वॉर, इंपॉर्टेंट केसेस गिलफोर्ड मोटर वी, हॉर्न डीडीए वी, स्किपर कंस्ट्रक्शन। 6. प्रोमोटर्स एंड प्रमोशन ऑफ कंपनी। प्रमोशन क्या होता है? कंपनी बनाने के पहले प्लानिंग, नाम डिसाइड करना, डायरेक्टर्स ढूंढना, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, ये सब प्रमोशन में आता है। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को आइडिया से ग्राउंड रियलिटी तक ले आते हैं। ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर्स, ट्रांसपेरेंसी, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकते, कंपनी के लिए काम करते वक्त फिडुशियरी ड्यूटी फॉलो करनी होती है। राइट्स ऑफ प्रोमोटर्स, एक्सपेंसेस का रिएम्बर्समेंट, अगर कोई रिस्क लिया तो इंडेमिटी, लेकिन कोई ऑटोमेटिक लीगल पोजीशन नहीं होती, वो एजेंट या ट्रस्टी नहीं होते। 7. प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी बनने के पहले प्रोमोटर्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं, जैसे ऑफिस रेंट लेना, एम्प्लॉइज अपॉइंट करना, एटसेट्रा। कंपनी जब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल कैसे होगा? केलनर वी बैक्स्टर केस ने कहा, कंपनी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रैटिफाई नहीं कर सकती और प्रोमोटर हाई लाइबल रहेगा। रिलीफ थ्रू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 15H के अंडर अगर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पर्पस के लिए था और कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया तो एनफोर्सेबल बन सकता है। कंक्लूजन दोस्तों, तो ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। हमने समझा हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया, व्हाट अ कंपनी इज एंड हाउ इट वर्क्स, कितने तरीके की कंपनीज होती है, प्रोमोटर्स क्या करते हैं और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या लीगल पोजीशन है। ये टॉपिक एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप फ्यूचर में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना चाहते हो, ये बेस कॉन्सेप्ट आपको आगे का समझने में हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक आप सबसे पहले चाहते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।